राहु चौथे घर में, राहु चंद्रमा के घर में, चंद्रमा कारक है इस घर के, शुक्र इस घर के कारक हैं, यानी कि इस घर को कौन सा डिपार्टमेंट मिला? शांति का, सुख का, सारे भोगों का। किसका घर है? मां का घर है। मां क्या करती है? मां आपको नरिश करती है। अपने बचपन से जब आप पैदा हुए तब से लेके जब तक आपके जिंदगी में आपकी मां है, वो हमेशा आपको नरिश करने की कोशिश करती है। आप बड़े हो चुके हैं, आप काम करते हैं, आप कहीं प्रोफेशनली सेटल डाउन है, जब आपको परेशानी सताती है तो क्या करते हैं? मां को कॉल करते हैं। जब भी कोई दिक्कत आती है तो क्या याद आती है? मां याद आती है। जब भी हमें कोई तकलीफ होती है तो हम क्या, हमारे मुंह से क्या निकलता है? मां। तो ये कुदरती एक ऐसा शब्द है जो चौथे घर में छिपा हुआ है, जिसकी नरिशमेंट चौथे घर में छिपी हुई है। जो नरिशमेंट आपको मिलती है वो फोर्थ हाउस है, चंद्रमा शुक्र का घर। यहां पे अब राहु है। राहु एक रॉयल प्लेनेट, एक राजा प्लेनेट और दुनिया की हर ऐशो आराम कराने वाला प्लेनेट, अब ये इस घर के अंदर चला गया। जब राशि चेंज करेंगे सिग्निफिकेंस चेंज हो जाएगा, प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं नेचुरल भाव की बात कर रहा हूं कि राहु चौथे घर में कैसा परफॉर्म करेगा। राहु यहां बैठ के आपको अटैचमेंट दे रहा है। राहु का नेचर है, जहां राहु बैठा होता है वहां पे अटैच करता है, और जहां केतु होता है वहां पे डिटैचमेंट मिलती है। तो राहु यहां बैठ के आपको अपने उस घर के सिग्निफिकेंस को लेके अटैच कर रहा है। यहां एक सबसे बड़ी बात यह है जो अच्छी नहीं है, बट रिसर्च के हिसाब से मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि राहु चौथे घर के अंदर मां चिंतित, मां पीड़ित और मां की हालत, हेल्थ खराब ही देखी गई है। खास करके अगर कर्क का हो तो, कर्क क्योंकि इटसेल्फ ये मदर का साइन है, एक नरिशमेंट का साइन है। तो नरिश करने वाली मदर यहां पे आपको चिंतित दिखेगी, बहुत चिंतित दिखेगी। हेल्थ में भी कुछ इश्यूज आपको इनके देखने मिलेंगे। इस तरह के लोग जब सेटल डाउन हो जाते हैं तो जिंदगी में मां नहीं होती, यानी कि जो कामयाबी मिलती है वो उनके जाने के बाद मां देख नहीं सकती। ये एक कड़वा सच है, खास करके कर्क राहु वालों का, मेष लगन वालों का। यहां पे राहु बैठ के अटैचमेंट दे रहा है, यहां पे आपकी इच्छाओं को पूरी कर रहा है, वहां पे आपको जो चाहिए वो आपको दे रहा है, कंफर्ट यहां पे देगा, यहां पे आपको हर वो चीज देगा जिस चीज की आपको लालसा भी है, क्योंकि लालसा राहु पैदा करवाता है। किसी चीज को छोड़ देना केतु, और किसी चीज को पाने की इच्छा रखनी, लालसा रखनी राहु। राहु यहां बैठ के आपको सुख, शांति, भोग विलास, सब नीडेड चीजें, जिंदगी की जितनी भी नीडेड चीजें हैं हमारी, वो सब कुछ आपको यहां पे टाइमली प्रोवाइड करवाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। मिलती आप ही के कर्मों से हैं, मिलेगी आप ही की मेहनत से, लेकिन आपको मिलनी शुरू हो जाती है। कई बार आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है, लेकिन यहां पे आपको व्यर्थ मेहनत नहीं मिलेगी। यहां पे राहु आपको घाट घाट का पानी मिलाएगा। क्यों? उसने आपको दुनिया से रूबरू करवाना है। कई बार गलत फहमी होती है कि ये मेरे साथ खड़ा है, ये मेरे साथ खड़ा है, ये मेरे साथ खड़ा है, लेकिन राहु आपको घाट घाट का पानी पिलाएगा, आपको रियल टाइम में बताएगा कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा। राहु यहां बैठ के आपको अपने की और अपने से पराये की पहचान करवाता है। तो आपको क्या करेगा? पहले आपको अनसेटल्ड रखेगा, आपको घाट घाट का पानी पिलाएगा, आपको दुनिया समझ आएगी, आप दुनिया को समझने लगेंगे। फिर जाके आपको यह समझ आएगा कि दुनिया चलती कैसे है, दुनिया कैसे बिहेव करती है। यह राहु करवाता है। बड़ा घर दे देगा, आपको बड़ी गाड़ी दे देगा, क्योंकि राहु एक विशाल प्लेनेट है। जहां पे राहु है वहां पे चीजें बड़ी हैं, वहां पे चीजें छोटी नहीं है। राहु चौथे घर के अंदर आप देखिएगा, अगर आपके नाम पे रजिस्ट्री है घर की, तो आपके घर के जो चुगाट होती है वो भी ऊंची मिलेगी, यानी कि आपको झुक के नीचे अंदर आना नहीं पड़ेगा, आप सीधा अंदर जा सकते हैं। लंबे से लंबा इंसान भी सीधा अंदर घर के अंदर एंटर कर सकता है। तो घर के जो दरवाजे हैं वो आपको बड़े मिलेंगे, चौड़े मिलेंगे, बड़े मिलेंगे राहु चौथे घर में। अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में आपको मिलेगा, क्योंकि राहु धीरे धीरे वो चीजें दिलवाता है। राहु यहां बैठ के ज्यादा मेहनत नहीं करवाता, थोड़े में ही बहुत कुछ मिलता है। स्टार्टिंग के ईयर्स में आप मान के चलिए कि 38 के बाद इंसान कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। सिलसिला शुरू होता है 28 की एज के बाद। 28 की एज के बाद धीरे धीरे सेटलमेंट होनी शुरू हो जाती है, और 38 साल के ऑनवर्ड्स यहां पे आपको वापस पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कहां से शुरू हुए थे। ग्राउंडेड भी रखते हैं, आपने जिस हालात को फेस किया वो भी आपको याद रहते हैं, जमीन से जोड़ के रखेगा। लेकिन अचीवमेंट आप बार बार डिस्कस करते हो अपने स्पाउस के साथ, अपने घर के अंदर, अपने मन के अंदर, कि मैं यहां था, मैं यहां से चला, मैं यहां से आगे बढ़ा,
मैं यहां से बहुत आगे ग्रो कर गया। यहां पे ऐसा इंसान जिसको 4 राहु मिला, ऐसा इंसान जनता के लिए आवाज उठाने में विश्वास रखता है, ऐसा इंसान लोगों की हेल्प करने में विश्वास करता है। लेकिन विडंबना यह है कि यहां पे लोग इसको कहते हैं कि आपको हमारे लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, आप मत उठाइए। फिर भी अपनी आदत से मजबूर है, वो उठाता है आवाज और लोगों की हेल्प करता है, लोगों के लिए आगे बढ़ के लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लोग इसको रोक देते हैं कि आप हमारी मदद मत करिए, ना ही हमें आपको हमारी आवाज उठाने की आपको जरूरत है। यहां पे डिनाइल मिलता है। यहां पे राहु चौथे घर के अंदर ऐसा बिहेव करेगा कि आप पब्लिक का काम भी कर रहे हैं और पब्लिक को गालियां भी निकाल रहे हैं। दोनों चीजें इकट्ठी इकट्ठी चलती हैं, काम भी करते जाना, गालियां भी निकालते जाना। यहां पे जुपिटर की डिप्लोमेसी खत्म कर देता है। यहां पे राहु क्या करेगा, या यहां पे बैठा हुआ राहु, अगर ऐसा इंसान कोई किसी ऑफिस में चला जाए तो ऑफिस के मैनेजर के लिए सरदर्द बन जाएगा। क्यों बन जाएगा सरदर्द? वो खामियां निकालेगा, भेदेगा। राहु बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट है, बहुत इंटेलिजेंट। जहां पे राहु आपकी कुंडली में पूरे घर में होता है ना, वहां पे आपके साथ आपके दिमाग में इंटेलिजेंस है। राहु कहां आपके अटैक कर रहा है, राहु कहां से आपको ऑपरेट कर रहा है? राहु आपके ब्रेन के अंदर अमिगडाला एक पार्ट है जहां से आपको ऑपरेट करता है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। डिप्लोमेसी खराब कर रहा है जुपिटर की। यहां पे बॉस के नुक्स निकालने, खामियां निकालनी आदत बन जाती है। अगर तो चुप रह के टाइम पास कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे चुप रहना बहुत मुश्किल है। तो सिस्टम जो पुराना चलता आ रहा है उसके अंदर खामियां निकालनी, बॉस की खामियों को उजागर कर देना, अपने सीनियर की खामियों को उजागर कर देना। राहु 4 वाला सरकारी नौकरी कर रहा हो तो सरकार के ही कामों में खामियां निकालनी शुरू कर देगा। अपने ही बॉस के, अपने ही जो सीनियर सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट ही वो बंदा खड़ा हो जाता है कि आपने ये चीज गलत की है, आपने ये चीज गलत की है, ये आपको ऐसे करनी चाहिए थी। और आपके जो उन्होंने अंदर लूप होल्स रखे होते हैं वो लूप होल्स भी बाहर ले आएगा, गलतियां निकाल देगा। दैट्स वाई यहां पे नौकरी में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉस के साथ बिगड़ेगी तो बॉस आपको टिकने नहीं देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इंसान चुप रहता नहीं है। राहु डिप्लोमेसी जानता है। राहु एक छोटी जगह से आया, छोटे कुल से आया, राक्षस कुल से आया, और वहां से आके इसने सिस्टम को चेंज करने की महारत हासिल की, भेद दिया। जब समंदर मंथन हुआ और मंथन के दौरान अमृत की बारी आई तो राहु ने वहां डिप्लोमेसी, वहां पे बेस बदला। तो राहु चौथे घर में इंसान बेस बदलना चाहता है, जिस माहौल में जाएगा वैसे अडॉप्ट कर लेगा। बच्चों के पास बैठेगा, बच्चों जैसा बिहेवियर शुरू हो जाएगा। बहुत अकलमंद लोगों के साथ बैठेगा तो बात ऐसे करेगा, बहुत अकलमंद होता है। प्रिटेंड ऐसे करेगा, बहुत अकलमंद होता है। किसी नॉर्मल बंदे के पास बैठा हो, बातें नॉर्मल होंगी। मतलब जिस माहौल में जा रहा है वहां का अडॉप्ट कर रहा है। बेस बदलने का हुनर है राहु के पास, और कोई बेस नहीं बदल सकता। राहु बदलता है, क्योंकि राहु ने तब भी बेस बदला था, राहु आज भी बेस बदलता है। तो राहु बेस बदलने का कारक भी है। तो डिप्लोमेसी जितनी भी है, पॉलिटिशियंस, कहना कुछ करना कुछ, बड़े बड़े वादे करने, पूरे होना हो बात की बात है। एक बार सरकार तो आए, एक बार सत्ता तो मिले, तो वो सत्ता दिला के डिप्लोमेसी से सरकार चलाना, क्योंकि जनता को भी खुश रखना है, अपनी पार्टी को भी खुश रखना है, और हर चीज को खुश रखने की कोशिश करनी है, हर वर्ग को खुश रखने की कोशिश करनी है। और वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी एक अच्छा राहु वाला इंसान कर सकता है। तो चौथे राहु पब्लिक का घर है। यहां पे पब्लिक के साथ जिस तरह की पब्लिक मिलेगी उस तरह का बिहेवियर, इंटेलिजेंस बिहेवियर इस राहु के पास है। क्योंकि ये एक जो खुफिया एजेंसी होती हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश की हो, किसी और देश की हो, जितनी खुफिया एजेंसीज हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। सत्ता दिलवाने वाला, मंत्रालय दिलाने वाला एक इकलौता प्लेनेट राहु। अगर आपको कोई मंत्रालय चाहिए तो आप राहु देखिए कहां है, राहु का उपाय कीजिए, राहु का उपाय कीजिए, घर के अंदर थोड़े चेंजेस कीजिए, मंत्रालय मिलना शुरू हो जाएगा। तो डिप्लोमेसी कैसे खेलनी है इससे ऊपर कोई नहीं जानता। जैसा देश वैसा बेस, सिंपल। जिस तरह का देश होगा वैसा ही बिहेव कर लेगा, वैसा ही बेस बदलेगा। चौथे घर में राहु, घर के अंदर कोई ना कोई मेंबर मेंटली कहीं ना कहीं उसको इशू या मेंटल डिसऑर्डर या दिमाग से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। वो घर का कोई भी मेंबर हो सकता है। ल्यूनेटिक इश्यूज इस घर के अंदर अगर राहु हो तो फैमिली में आपको देखने को मिलते हैं। पिता, दादा या कोई और फैमिली मेंबर जिसका डीएनए इसी परिवार से है, जो इसी परिवार से चलता आ रहा है, सेम खून से,
उनको आपको चौथे घर के राहु के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कोई ना कोई ल्यूनेटिक पर्सन आपके घर के अंदर है और मेडिसिन चल रही है, उसकी दवा चल रही होती है उसकी। राहु जब पैदा होना होता है चौथे घर का, ऐसा इंसान पैदा होने से पहले सिम्टम देने शुरू कर देगा। अपने घर पिताजी ने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, गाड़ी चेंज कर ली, थोड़ी बड़ी बड़ी ले ली। क्यों? रॉयल प्लेनेट है, ऐसा परिवार है जो रॉयल है, चाहे राक्षस कुल है लेकिन वो भी रॉयल है। ननिहाल भी रॉयल और जो दादका परिवार है वो भी रॉयल है। तो ये एक रॉयल प्लेनेट है, जब आएगा तो दस्तक देगा कि मैं आ रहा हूं। घर चेंज हो जाएगा, सोसाइटी अच्छी ले लेंगे, बड़ी ले लेंगे, गाड़ी बड़ी ले लेंगे, साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा गाड़ी का, घर चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। समझ लीजिए राहु चौथे घर के अंदर इंसान लेके पैदा हो रहा है। ये इसको वर है, वरदान है कि जिस घर में जाएगा उस घर का एरिया बड़ा कर देगा। राजा आने वाला है तो राजा आने से पहले तैयारियां भी तो उसी हिसाब से होती हैं, साज सजावट होती है, चीज़ें बड़ी हो जाती हैं और चीज़ें एक्सपैंड हो जाती हैं, खुशी का माहौल होता है, लहर दौड़ती है। तो राहु चौथे में जब भी कोई इंसान पैदा हो रहा है तो समझ लीजिए घर के अंदर अच्छी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कि ये चौथा घर है, चौथा घर वैसे भी घर का है, चौथा घर वैसे भी व्हीकल का है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, पब्लिक का है, पब्लिक दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है फादर का। घर में आइडल नहीं बैठ सकता, घूमना फिरना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, गाड़ी निकालनी और गाड़ी लेके निकल जाना। क्यों? यहां पे पीस मिल रहा है, यहां पे शांति मिल रही है। राहु चौथे में आप नोटिस कीजिएगा, आप अपने व्हीकल पे, साइकिल हो, स्कूटर हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कुछ भी हो, आप उठाएंगे और निकल जाएंगे, बस ऐसे ही चक्कर लगाने, बस ऐसे ही राउंड लगाने। फिर जब वापस आएंगे तो आपको फ्रेश फ्रेश महसूस होता है कि आप फ्रेश होके आए। तो इंसान की कहीं ना कहीं यहां पे सोच राहु कंट्रोल कर रहा है, माइंड को राहु कंट्रोल कर रहा है। चौथे घर के राहु में कफ का इशू भी देखा गया है, चेस्ट है तो कफ का इशू भी देखा गया है। यहां पे राहु गंदगी भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे गंदगी भी जमा करता है। कफ का एक नॉर्मल इशू इनको देखने को मिलेगा, बलगम का इशू देखने को मिलेगा। ऐसे लोग बलगम का शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोग चेस्ट कंजेशन का शिकार हो जाते हैं। लोग ट्रैवलिंग विदाउट एनी रीजन, ये वो लोग हैं, क्योंकि आपको एक नई एनर्जी चाहिए, एक सुकून चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को रिट्रेन करने के लिए इंसान गाड़ी लेता है, पूरा चक्कर लगाता है, घर आ जाएगा और लगेगा मैं फ्रेश हो गया, और ये एनर्जी आपको बार बार मिलती है। ऐसे लोगों को वैसे भी थोड़ा ट्रैवल करते रहना चाहिए, घर पे बैठना नहीं चाहिए। वैसे तो बैठते नहीं है, ये इनको घर बैठना पसंद नहीं है, दे लव टू ट्रैवल। ये घूमना जानते हैं, ये गाड़ी लेके अकेले निकलना जानते हैं। कोई नहीं जाएगा, अकेले निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे अकेले आइडल बैठना थोड़ा मुश्किल है। अपने व्हीकल से प्यार करना, गाड़ी पार्क कर दी कहीं दूर, उसको मुड़ के देखना, गाड़ी को दूर से निहारना, चमका के रखना, साफ सुथरी रखना और दूर से निहारना, राहु 4 निशानी है इसकी। व्हीकल से अटैच हो जाना, अपने जो आपने व्हीकल लिया उससे अटैचमेंट आपको बना देता है राहु यहां चौथे घर में। अपने घर के साथ अटैच हो जाना, मुड़ मुड़ के घर को देखना, बाहर से देखना कैसा लग रहा है, गाड़ी को देखना कैसी लग रही है, फ्रंट से देखना, साइड से देखना, निहारना उसको, राहु 4 ये निशानी है राहु 4 की। एक राहु की बहुत अच्छी चौथे घर की रेमेडी है कि आप स्विमिंग जरूर सीखें, अंडर वाटर डाइव अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, वहां से एनर्जी मिलती है। राहु चौथा समंदर के पास जाया कीजिए। केतु पहाड़ है, केतु ऊंचाई है, केतु हाइट है, तभी तो झंडा लगवाते हैं आपको कि आप अपने घर के अंदर, केतु अगर कोई दिक्कत दे रहा है तो अपने घर के ऊपर हाइट पे झंडा लगा दीजिए, क्योंकि हाइट की जब बात आएगी तो केतु रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब डेप्थ की बात आएगी तो राहु रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अंडर वाटर डाइव करना, स्विम करना, पानी के अंदर रहना, पानी के नीचे रहना, उस चीज को ऑब्जर्व करना, उस चीज को फील करना, राहु इससे ठीक होता है। किसी को दिक्कत आ रही हो, किसी को मेंटल इश्यूज आ रहे हो, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, चौथे घर में राहु बैठा हुआ है, तो आप समंदर के सटे हुए कंट्री के आसपास या सिटी के आसपास रहिए, वहां आपको सुटेबल जगह और सुटेबल काम मिलेगा। राहु चौथे में हो तो इंसान को वैसे भी ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहां पे आसपास में पानी हो। केतु अगर ऐसे केस में चौथे घर में हो सपोज कीजिए, तो ऐसे इंसान को पहाड़ पे रहना चाहिए। आप पहाड़ पे जाके क्या देखते हैं? पहाड़ पे हाइट पे जाके क्या देखते हैं? दुनिया देखते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं, हाइट पे जाके नजारा देखते हैं।
सारा एरिया देखते हैं, केतु वहां सॉल्व होता है। राहु पानी के पास सॉल्व होगा, राहु चौथा खास करके पानी के अंदर सॉल्व होता है। समंदर का पानी अपने घर के अंदर रखना, कभी भी घूमने जाएं समंदर का पानी लेके अपने घर में रखिए कांच की बोतल में, चौथे घर का राहु सॉल्व होगा, वहां की इश्यूज से आपको निजात मिलेगी, मदर को सुख मिलेगा, मदर की हेल्थ में आपको चेंजेस दिखेंगे। तो राहु यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेवल, कि किस लेवल पे आपको रहना है। अगर आपने पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई 10 मंजिला बिल्डिंग है, 20 मंजिला बिल्डिंग है, आपने घर लेना है, राहु चौथे घर के अंदर है, तो आपको पहले तो रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया जाता है कि अपने नाम पे घर मत लीजिए। अगर लेना पड़ता भी है तो ग्राउंड लेवल का या फर्स्ट, और इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इससे ऊपर जाएंगे राहु की दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। ग्राउंडेड लेवल पे रहेंगे, राहु परेशान नहीं करेगा। केतु अगर चौथे घर में हो तो इंसान को पूरी हाइट पे जाना चाहिए। केतु क्या शो कर रहा है, या हाइट क्या शो कर रही है, या पहाड़ क्या शो कर रहा है? पहाड़ रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटनेस। आप सारी दुनिया को देख रहे हो, ग्रेटनेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप केतु 10वें घर में मिले तो नीचे, क्योंकि राहु चौथे घर में है, नीचे वाला फ्लोर, केतु आपको चौथे घर में मिले और राहु सामने मिले, तो इट मीन्स इंसान को हाइट वाले घर पे जाके रहना है। तो ऊंचाई और नीचे वाला लेवल आपने डिसाइड करना हो तो राहु और केतु देखिए कि कहां रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो राहु, शहरों में भी अपर लेवल और लोअर लेवल होते हैं, तो आप राहु चौथे के हैं तो आपको लोअर लेवल पे घर लेना चाहिए। कुछ एरियाज डाउन होते हैं, कुछ एरियाज ज्यादा अप होते हैं। जब पानी आता है, बरसात आती है, जब बाढ़ जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो जो लोअर लेवल जो पानी में डूबते हैं वो राहु के लिए सही रहते हैं, राहु चौथे के लिए। और अगर आपने राहु 10वें घर के अंदर आपको मिल रहा है, केतु आपको चौथे घर में मिल रहा है, तो आपको अपर लेवल, उसी सिटी के अपर लेवल में रहना है, तो भी मच